नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया भारत को सिर्फ देख ही नहीं रही बल्कि उस पर भरोसा भी कर रही है। टोक्यो में भारत जापान आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि जापान मेट्रो से लेकर विनिर्माण और स्टार्टअप से लेकर सेमीकंडक्टर तक भारत की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण भागीदार रहा है। प्रधानमंत्री ने जापानी कंपनियों को मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कौशल विकास और लोगों के आपसी संबंधों पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि साझा कार्यबल से साझा समृद्धि आएगी। मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 2 नवनियुक्त न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति आलोक आराधे और न्यायमूर्ति मनोभाई पंचोली ने शपथ ली। 2 दिन पहले ही इनकी नियुक्ति को मंजूरी मिली थी। इन नियुक्तियों के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 34 हो गई है। हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती आज राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि मेजर ध्यानचंद की विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को समर्थन देने, बुनियादी ढांचे के निर्माण और भारत को उत्कृष्ट खेलों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर उन्हें नमन किया है। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस का विषय है शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को प्रोत्साहन देने के लिए खेल। फिट इंडिया मिशन आज से राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 1 घंटा खेल के मैदान में जैसे अभियान लोगों को रोजाना कम से कम 1 घंटा आउटडोर खेलों और शारीरिक गतिविधियों के लिए समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। प्रदेश में भी राष्ट्रीय खेल दिवस पर विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। जोधपुर में आज से सांसद खेल महोत्सव शुरू हो रहा है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शाला क्रीड़ा संगम गौशाला मैदान में शाम को इसकी शुरुआत करेंगे। भरतपुर में लोहागढ़ स्टेडियम में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। हनुमानगढ़ में नर्सिंग विद्यार्थियों की खेल प्रतियोगिताएं रखी गईं। सवाईमाधोपुर में माय भारत केंद्र की ओर से एकड़ा गांव में कबड्डी, लंबी कूद और 100 मीटर दौड़ की प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। राज्य में पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात हुई। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी इलाकों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। राजधानी जयपुर में आज हल्की बरसात हो रही है। भीलवाड़ा में झमाझम बरसात हुई। सवाईमाधोपुर में भी हल्की बरसात दर्ज की गई। राजसमंद में खारी फीडर और गोमती नदी से राजसमंद झील में पानी की आवक लगातार बनी हुई है। विभाग ने आज 11 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही हल्की से मध्यम बारिश का दौर 2-3 दिन तक जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। वहीं कल से कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बरसात हो सकती है। इस बीच सवाईमाधोपुर जिले में भारी वर्षा के कारण हुए नुकसान का सर्वे करवाया जा रहा है। जिला कलेक्टर कानाराम ने बताया कि अधिकारियों को जल भराव और अतिवृष्टि से पीड़ित परिवारों के लिए कैटल शेड योजना के तहत टीन शेड लगवाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मनरेगा के माध्यम से अपना खेत अपना काम योजना के प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 125वीं कड़ी होगी। इसके लिए सुझाव भेजने का आज अंतिम दिन है। लोग अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGov ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।